ओके बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग छात्र। मैं कल क्या बताई थी बेटा? पंचुएशन के बारे में बताई। उसमें क्या बताई? पूर्ण विराम बताई। क्या बताई? पूर्ण विराम, यानी तेलुगु में क्या कहते हैं? पुलिस स्टॉप कॉमा, पुलिस स्टॉप कहते हैं, और अल्प विराम को, अर्ध विराम को कामा कहते हैं। सो पंचुएशन रहने से जब भी तुम प्रश्न का उत्तर लिखोगे आसानी के साथ स्पष्टता मालूम होता है और अर्थ अच्छी तरह होता है, और यह आसानी के साथ तुम प्रश्नों के उत्तर भी कर पाओगे। अगर पूरा उत्तर लिख दिए, जहां पुलिस स्टॉप पूर्ण विराम लगाना था नहीं लगाए, जहां अल्प विराम लगाना था नहीं लगाए, जहां योजक का काम है वह नहीं करे, तो वह प्रश्न का उत्तर अधूरा रहेगा। क्या रहेगा? अधूरा रहेगा। देखो बेटा, इसलिए मैं क्या बताई कल? पूर्ण विराम का जब वाक्य का समाप्त होते समय क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम लगाया जाता है। जब प्रश्न का उत्तर या किसी वाक्य का वाक्य कंप्लीट होते ही, यानी समाप्त होते ही क्या लगाना चाहिए? पूर्ण विराम लगाने से वह मालूम होता है कि यह वाक्य कंप्लीट हुआ। इसलिए उनको क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं हिंदी में। लेकिन तेलुगु में क्या कहते हैं? पुलिस स्टॉप। इन इंग्लिश ऑल्सो पुलिस स्टॉप। अभी देखो बेटा, मैं यहाँ व्याकरण लिखी और विराम चिह्न लिखी। व्याकरण में व्याकरण शब्द क्या है? द्वित्व शब्द या संयुक्त शब्द? बोलो बेटा, क्या है? व्याकरण। व्याकरण आई एम नॉट सेइंग हियर, आई एम नॉट सेइंग हियर व्याकरण। व्हाई? बिकॉज वह भी दिखाई दे रहा है और या भी दिखाई दे रहा है, परंतु हम व्याकरण वी आर नॉट सेइंग, क्योंकि आधा वह लिखी मैं। देखो ये क्या हुआ? शब्द संयुक्त शब्द। कैसा शब्द? संयुक्त शब्द। अभी ये देखो बेटा, चिह्न ऑल्सो संयुक्त शब्द। नोट कर लो, नोट कर लो बेटा। संयुक्त शब्द, संयुक्त शब्द कैसा बना? जब अलग अलग वर्ण से मेल करते हैं, अलग अलग वर्णों की मेल से बनाया गया शब्दों को संयुक्त शब्द कहते हैं। दो वर्ण सेम रहने से द्वित्व शब्द बनते हैं। अभी दो वर्ण सेम है क्या? वर्ण यानी अक्षर, वर्ण यानी अक्षर। अभी देखो मैं यहां बनाती, व प्लस या इज इक्वल टू आधा व पूरा या। ये अलग अलग वर्ण से बनाया गया शब्दों को क्या कहते हैं? संयुक्त शब्द कहते हैं। अभी इसमें भी देखो बेटा, ह यह व्या और हना है, चिह्न। वी आर नॉट सेइंग चिह्न। सो यहां भी ये भी नोट कर लो, हा प्लस ना इज इक्वल टू पूरा हा लिखो, और इन मिडिल में ना ऐड करो। सो ये क्या बना? संयुक्त शब्द। संयुक्त शब्द। अभी मैं एक द्वित्व शब्द बताती। देखो बेटा, क प्लस का, क प्लस का, आधा का पूरा का, पक्का। क्या? पक्का। दो वर्णों की मेल से, कैसे वर्ण? सेम वर्ण या अलग अलग वर्ण, अलग अलग वर्ण, अलग अलग
वा अलग, या अलग, ह अलग, ना अलग। यहाँ क्या है? का अलग, क सेम, क सेम। अभी देखो, माँ प्लस माँ, चम्मच, चम्मच। क्या बना? माँ प्लस माँ। सो अक्षर क्या है? दो अक्षर, सेम अक्षर मिलाने से अक्षर यानी वर्ण। ये नोट कर लो प्लीज। व्याकरण संयुक्त शब्द, विराम चिन्ह संयुक्त शब्द, दो अलग अलग वर्णों की मेल से मिलाया गया शब्दों को संयुक्त शब्द कहते हैं। दो सेम वर्णों के वर्ण लिया गया, दो सेम वर्णों को लेकर मिलाए जाने से द्वित्व शब्द कहते हैं। द्वित्व शब्द कहते हैं। ये दो भी द्वित्व शब्द। अभी देखो पंचुएशन चल रहा। कल क्या बताई मैं? पूर्ण विराम बताई। क्या हुआ कल? पूर्ण विराम। कल पूर्ण विराम नोट कर लिए? यस। पढ़े? कब आता पूर्ण विराम? जब प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होते ही पूर्ण विराम लगाया जाता। ओके ना बेटा? वाक्य का अंत में, समाप्त होते ही, एंडिंग में एक पूर्ण विराम लगाया जाता है हिंदी में। सो ये तो कंप्लीट हुआ। अभी देखो, नोट कर लो नाना। सेकंड वन, अल्प विराम, अल्प विराम। सो देखो, अल्प विराम सिंबल जहां किसी जहां किसी वाक्य में एक बात लिखकर किसी आवश्यक बात का उल्लेख करते हैं तो अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण, राजा जंगल में जा रहा था। एक शेर ने शेर उस पर धमका। सो ऑलरेडी मैं बताई शायद, फिर भी एक दो बच्चे नहीं लिखे। दैट्स वाई अगेन आई एम सेइंग दिस वन। अल्प विराम देखो बेटा, अल्प विराम सिंबल्स जहां किसी एनी वाक्य में, वाक्य देखो बेटा, वाक्य, दिस इज वाक्य, यानी वाक्य में एक बात, एक टॉपिक लिखकर किसी एनी आवश्यक बात का उल्लेख करते हैं। जब एक इंपॉर्टेंट बात कहना है तो
करते हैं तो अल्प विराम क्या लगाया जाता है? अल्प विराम लगाया जाता है। देखो उदाहरण क्या है? राजा जंगल में जा रहा था। इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नॉट देयर हियर। कंप्लीट होते ही नॉट कंप्लीटेड व्हाट आई टोल्ड पूर्ण विराम में। अभी देखो राजा जंगल जा रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज बोलने का नहीं है, आवश्यक बात का चर्चा करने का नहीं है। तो राजा जंगल जा रहा था, मैं क्या लगा दी बेटा? पूर्ण विराम लगा दी। अभी ये वाक्य में क्या है? यहां क्या दिया? जहां किसी वाक्य में एक बात लिखकर किसी आवश्यक बात का उल्लेख करते हैं। आवश्यक इंपॉर्टेंट क्या है? राजा जंगल में जा रहा था। एक शेर ने, इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? ये है आवश्यक बात कहने का है। तब आवश्यक बात इसमें नहीं है। क्या है? दैट्स वाई वहां क्या लगाई? मैं पूर्ण विराम लगाई। क्या है? राजा जंगल जा रहा था। जंगल में जा रहा था। राम पानी पीता है। यहां क्या हुआ? पूर्ण विराम लगाना, क्योंकि आवश्यक टॉपिक नहीं है। लेकिन यहां क्या है बेटा? राजा जंगल में जा रहा था। एक शेर, एक लायन उस पर आदम का अटैक किया। इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? राजा जंगल जाना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। यहां क्या बताइए डेफिनेशन में? जहां किसी वाक्य में एक बात लिखकर किसी आवश्यक इंपॉर्टेंट न्यूज कहते समय क्या लगाना? अल्प विराम लगाना चाहिए। Yesterday also same I told like that only. इम्पॉर्टेंट, यहाँ इम्पॉर्टेंट नहीं है, आवश्यक बात का सूची नहीं बना रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगाई, क्योंकि आवश्यक मैटर इज देयर हियर, लेकिन हियर नॉट देयर। हियर राजा जंगल में जा रहा था, कंप्लीटेड दैट सेंटेंस। दैट्स वाई मैं यहाँ क्या लगाई? पूर्ण विराम लगाई। लेकिन यहाँ भी क्या है? राम पानी पीता है। इंपॉर्टेंट मैटर इज नॉट देयर हियर, दैट्स वाई यहाँ क्या लगाई? पूर्ण विराम। लेकिन यहाँ पर देखो राजा जंगल में जा रहा था, अगेन न्यूज इज देयर, वो भी इंपॉर्टेंट, कुछ आवश्यक बात कहने का है। दैट टाइम क्या लगाना? अल्प विराम की आवश्यकता है। क्या लगाना? कंप्लीट नहीं हुआ। अगर राजा जंगल में जा रहा था, कुछ दूसरा बोलने का है, आवश्यक बात नहीं है, तो जब पूर्ण विराम लगाया जाता, नोट कर लो यहां। इसलिए मैं और एक बार बताइए, देखो डेफिनेशन देखो बेटा। जहां, ये क्या है? चिन्ह मीन सिंबल्स, चिन्ह यानी सिंबल्स। जहां किसी वाक्य में, कुछ भी वाक्य में एक बात लिखकर यानी आवश्यक इंपॉर्टेंट न्यूज कहने का है, तो जब क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम के बजाय अल्प विराम लगाया जाता है। ये नोट कर लो। अभी देखो नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट अर्ध विराम। क्या है नाना? अर्ध विराम। नेक्स्ट क्या है बेटा? थर्ड वन नोट कर लो। अर्ध, अर्ध, ये भी नोट कर लो। अर्ध, आई रोट हियर, रू को रू मात्रा, रू मात्रा, रू मात्रा
रू मात्रा देखो बेटा, आ मात्रा ई मात्रा एक एक ही रहेगा, परंतु एक रू को चार चार मात्राएं लगाए जाते हैं। देखो इससे ये पूरा रू की मात्रा ही है। मैं एक बताती, भगवान की कृपा, कृपा बहुत है मेरे पर, भगवान की कृपा बहुत ज्यादा है। सो ये क्या है? कृपा। ये क्या है? रू। ये क्या है? यह क्या लिखी मैं? ऊपर लगा दी, अर्ध, रध, अर्ध मीन्स र आया, माने रू की मात्रा आया। सो कैसा आया? यह देखो, कर्म ऊपर लगाया जाता है। ये क्या है? क्रम संख्या या क्रमशः, क्र कर। अभी देखो बेटा, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, ये नोट कर लो। एक्चुअल यहां क्या लगाई मैं? रू की मात्रा, लेकिन कृपान को नीचे लगाई, क्रू। सेम प्रोनाउंस आ रहा है, क्रू। एट ए टाइम वी आर सेइंग क्रू, कृष्णा, लेकिन कर फर्स्ट र, बाद में म का प्रोनाउंस आ रहा है। इसलिए जब र की मात्रा पहले ही बता रहे हैं, इसलिए इसका रू की मात्रा ऊपर लगाना ही है। कर्म, माँ का प्रोनाउंस बाद में कर रहे। यहां देखो बेटा, प्रोनाउंस देखो, कर क्रम संख्या का पहले आ रहा है क, बाद में र की मात्रा हम प्रोनाउंस कर रहे हैं क्रम। ये क्या है? एट ए टाइम, टा और र, ट्रा, ट्रा, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता। सो ये प्रोनाउंस देखो और लिखने की विधि भी जानो, ये नोट कर लो बेटा प्लीज। इसलिए मैं यहां क्या लगाई? अर्ध, अर्ध विराम यानी सिंबल। क्या है अर्ध विराम का सिंबल? देखो अभी क्या लिखी इससे पहले? अल्प विराम, 2 बार आया, लेकिन अभी क्या आया? एक ही बार आया, अर्ध विराम। सो देखो, जहां, नोट कर लो बेटा, जहां एक साथ, जहां एक साथ कई संज्ञाएं आने पर प्रत्येक संज्ञा के अंत में अर्धविराम अर्धविराम लगाया जाता है। देखो बेटा उदाहरण, अमर, राजू, गोपाल, और शंकर। अमर, राजू, गोपाल और शंकर सब मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं।
नोट कर लो बेटा। अभी देखो, क्या है बेटा? अर्धविराम, जहां एक साथ एट ए टाइम कई संज्ञाएं, यहां शामपट अच्छा नहीं है, इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको क्या कहते? ब्लैक बोर्ड को क्या कहते? शामपट। एक बार बोलो, शामपट। व्हाट इज दिस इन हिंदी? इंग्लिश? वेरी गुड, चौक पीस। हिंदी? खड़ियां। सेकंड ख, खड़ी। एक है खड़ी, एक से दो है खड़ियां। ओके ना बेटा? एक है खड़ी, वन पीस, खड़ी। एक से दो है खड़ियां, राइट? सो अभी यहाँ क्या बताई? जहां एक साथ कई संज्ञाएं आने पर, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जंतु का भाव प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, राजा, राम, गोपाल, हैदराबाद, कुत्ता, बिल्ली, पुस्तक, मेज। यहाँ क्या है? संज्ञाएं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जंतु का भाव प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यहाँ क्या दिया? जहां एक साथ एट ए टाइम संज्ञाएं आने पर, प्रत्येक संज्ञा के, संज्ञा यहाँ डेफिनेशन के नीचे उदाहरण देखो बेटा, उदाहरण देखो। अमर, राजू, गोपाल और यानी एंड शंकर, सब मिलकर एवरीवन पढ़ाई कर रहे हैं। सो यहाँ क्या हुआ? अमर, राजू, गोपाल। यहाँ क्या दिया? नोट कर लो। जहां एक साथ, एक ही वाक्य में साथ साथ, एक साथ कई संज्ञाएं, सो मेनी संज्ञाएं, वर्ड्स विल केम हियर, आने पर प्रत्येक संज्ञा के अंत में, संज्ञा कंप्लीट हुआ, अर्धविराम आया। संज्ञा कंप्लीट हुआ, अर्धविराम आया। जब संज्ञा कंप्लीट हुआ और के बाजू इधर इधर नहीं लगाया जाता। नोट दिस पॉइंट। प्रत्येक संज्ञा के अंत में आने, प्रत्येक संज्ञा के अंत में अर्धविराम लगाया जाता है। अर्धविराम लगाया जाता है। यहाँ और है, यहाँ संज्ञा शब्द है, परंतु यहाँ भी संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ क्या लगाया? मिडिल में और आया, अंत में नहीं लगाना। वाई? बिकॉज इसके साथ ही गोपाल और वित्त क्या आ गया? और एंड आया, फिर से संज्ञा शब्द आया, फिर सब यहाँ अल्पविराम नहीं, अर्धविराम नहीं लगाया जाता। प्रत्येक संज्ञा के, हैदराबाद, तेलंगाना के एक दो तीन नाम बताओ। तेलंगाना के दो तीन नाम बताओ। मैं बताती बेटा। निजामाबाद, अर्धविराम, आदिलाबाद, अर्धविराम, कामारेड्डी, अर्धविराम। क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जंतु की भाव प्रकट करने वाले। सो वस्तु, व्यक्ति, स्थान आया, प्लेस। तेलंगाना के एक दो तीन नाम लेने से वो क्या है? निजामाबाद, अर्धविराम, हैदराबाद, अर्धविराम, आदिलाबाद, अर्धविराम, और अर्धविराम नहीं लगाया जाता, कामारेड्डी। बस मैं 4 नेम लगाई। सो प्रत्येक संज्ञा शब्द के अंत में क्या लगाया जाता है बेटा? अर्धविराम लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? अर्धविराम लगाया जाता है। नोट कर लो। सो यहाँ इसलिए लगाई मैं, अमर, राजू, गोपाल और शंकर सब मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं। अर्धविराम, अर्धविराम लगाई। और एक बताओ,
अमर, राजू, गोपाल और शंकर सब मिलकर दिस वाक्य एक वचन बहुवचन से फॉर मी क्या है? एक वचन बहुवचन। व्हाट? बहुवचन। वेरी गुड बेटा। अमर, वाई? बिकॉज एक नहीं है, एक से बढ़कर है यहाँ पर। अमर, राजू, गोपाल और शंकर एवरीवन मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं। अगर एक ही अमर है, अमर पढ़ाई कर रहा है को बिंदु नहीं लगाया जाता। यहां देखो, सब मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं। यहां एक ही पर्सन है, इसलिए पढ़ाई कर रहा है को डॉट भी नहीं आता, नोट कर लो। अभी क्या हुआ बेटा? पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम। कितने हुआ? अभी तक लिखना, नोट करते रहो, फिर नोट कंप्लीट कर लो। अभी देखो, चिन्हों में चिन्ह लगाना कंपलसरी है। पूर्ण विराम अभी तक लिखाना, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, ये भी पढ़कर आओ। इनसे तुमको समझ आए तो एक दो वाक्य संज्ञा शब्द मिलाकर अल्प अर्ध विराम लगाकर वहां वाक्य लिखो, ताकि मैं देख पाऊंगी। आज नहीं तो कल स्कूल कंपलसरी रन होता बेटा। कल यानी कल नहीं, नवंबर 2 से चालू होने को है। सो मैं जब देखूंगी आज का डेट डालकर, तुम लिखने का प्रयास करो, जब का जब पढ़ते रहो। और रू की मात्रा 4 बार लगाई मैं, ये नोट कर लो, भूलना नहीं। फिर कल बताती बेटा।